हेलो। आप सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक करोड़पति अभिनेता ने आत्महत्या की तो आज पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है, और हमारा किसान अपनी मेहनत से सबको अनाज देने वाला, सबकी भूख मिटाने वाला किसान जब आत्महत्या करता है तो कोई नहीं पूछता। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। किसी को हर्ट पहुंचाना ये मेरा मकसद नहीं है। सबको अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है। आप भी अपने विचार, अपनी सोच कमेंट बॉक्स के जरिए शेयर कर सकते हो, ठीक है। आज सभी स्कूलों में जीवनावश्यक कौशल्य के अंतर्गत बच्चों को समानानुभूति सिखाई जाती है। मतलब दूसरे की जगह पे खुद को देखो, उसकी भूमिका निभाते हुए उसका दुख दर्द महसूस करो, उसकी समस्या जान लो, उसकी सहायता करो, हो सके तो उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करो। मतलब जियो और जीने दो, दूसरों की सहायता करो। पर वास्तव क्या है? आज बच्चे, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे आज बड़ों का अनुकरण कर रहे हैं, और हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? आज तो इंसान हैवानियत की सभी हदें पार कर चुका है, तो हम बच्चों को क्या देंगे? क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? सोचो। चलो हम किसान की बात करेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है भाई। इस पूरे जीव सृष्टि के लिए किसान का योगदान हम नहीं भूल सकते। हम तो पूरे जीवन भर यही सुन रहे हैं कि सब में उत्तम तो खेती है। खेती स्वाभिमान है भाई, और दूसरे नंबर पर व्यापार है। व्यापार का क्या है? कभी मुनाफा तो कभी घाटा, चला तो चला, नहीं चला तो फकीर। और फिर नौकरी, अब चाहे प्राइवेट करो चाहे सरकारी करो, है तो लाचारी। प्राइवेट करोगे तो मालिक के आदेशानुसार काम करना पड़ता है, और सरकारी करोगे तो राजनीतिक गुंडों के दबाव में रहना पड़ता है। उनके हर एक घिनौनी गंदी साजिश का साथ देना पड़ता है, तभी टिक पाओगे। तो है तो लाचारी है ना। चाहे प्राइवेट करो चाहे सरकारी करो, नौकरी तो लाचारी है। तो सब में उत्तम तो खेती ही है ना। उस किसान ही है, हमारा किसान ही स्वाभिमानी जीवन जी रहा है। अपने मन का राजा है, अपनी मर्जी से काम करता है। ना समय की पाबंदी है, ना ही 12 घंटे का काम है, ना ही 12 महीने का काम है। फुर्सत भी बहुत सारी मिलती है। एक दिन काम पे भी नहीं जाएगा ना तो कोई पूछेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं। अपने मन का राजा है। इतना स्वाभिमानी जीवन होते हुए भी किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों? हाँ, एक वजह हो सकती है नैसर्गिक आपत्ति, कभी अकाल तो कभी सूखा। लेकिन ये नैसर्गिक आपत्ति है भाई, हमेशा थोड़ी रहती है। हम खुद स्वयं मानव निर्मित आपत्तियों से जूझ रहे हैं। पूरे जीवन भर हम मानव निर्मित आपत्तियों से घिरे हुए हैं, और आज भी जूझ रहे हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, जिसका ना कभी अंत है ना ही निवारण है। आज इंसान इतना गिर चुका है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीना मुश्किल कर रहा है। तो क्या हमारा किसान नैसर्गिक आपत्तियों का सामना करने की क्षमता खो चुका है? इतना कमज़ोर है हमारा किसान? क्या वजह है भाई, क्यों आत्महत्या कर रहा है? ये नैसर्गिक आपत्ति कुदरत का कहर है, कुदरत का कानून है। ऊपर वाले ने सृष्टि के निर्माण का कार्य किया है ना, तो विनाश का भी कार्य करता है। जन्म है तो मृत्यु भी है।
हर एक युग का यहाँ अंत हुआ ही है। तो किसान ही क्यों निसर्ग के नियमों के विपरीत दिशा में जा रहा है? ये नैसर्गिक आपत्ति है भाई, इसके चपेट में कौन नहीं आया है? नैसर्गिक आपत्ति कोई पूर्व सूचना दे के नहीं आती है। जब आती है ना, तो एक नहीं लाखों करोड़ों परिवार तबाह करके जाती है। आपने देखा है कि लहरी गुजरात का भूकंप, सुनामी, हिमाचल प्रदेश का प्रलय, बाढ़ तो कई जगह पे आई है, चाहे मुंबई में हो, कोल्हापुर में हो, साउथ इंडिया में हो, बहुत जगह बाढ़ आई है भाई। पूरा घर, संसार, पूरा परिवार पानी में बह गया, फिर भी लोग जी रहे हैं। किसी ने आत्महत्या नहीं की, पर किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले जीते हैं ना? तो क्या घर का मुखिया उनके लिए बोझ बना हुआ था? क्या वजह है भाई किसान आत्महत्या कर रहा है? एक कुदरत का कानून है, सबके लिए एक जैसा है। यहाँ पे कोई किसान, कोई मजदूर नहीं, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। सबके लिए एक ही कानून है। और ये हमेशा नहीं रहता है। नैसर्गिक आपत्ति हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो आज का माहौल क्या है? पूरी दुनिया में कोरोना जैसे महामारी का संक्रमण फैला हुआ है। कितने लोगों की मृत्यु हो गई। फिर लॉकडाउन, आप ही सोचिए ना, भारत का लॉकडाउन ही देख लीजिए। कितने लोगों की रोजी रोटी चली गई, कितने लोगों का मुंह का निवाला छिन गया, कितने भूखमरी से मरे, कितने एक्सीडेंट में मरे। और रेल के नीचे कटे हुए जो मजदूर थे, सभी नौजवान थे। कभी आपने सोचा है क्या थी उनकी लाइफ? और ये लॉकडाउन के दौरान सबकी रोजी रोटी छीन गई। जब पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी, तब एक किसान ही था, खेतों में काम कर रहा था, उसकी रोजी रोटी चल रही थी। इतना नसीबान होते हुए भी किसान आत्महत्या कर रहा है, पता नहीं क्यों। हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो उसकी खुद की है ना भाई, वो खुद फसल उगाता है, उसकी खुद की उत्पाद है। पूरी दुनिया को रोटी देने वाला किसान है। रोटी उसकी खुद के मेहनत की है, उसे खरीदना नहीं पड़ती। शहर में तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। पुराने ज़माने में कहाँ जाता था गरीब की दाल रोटी? भाई दाल तो दूर की बात है, आज रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपने कभी सोचा है जब अरहर की दाल 200 रुपये पर केजी बिकी गई, तब कितने गरीबों के घर में दाल पकी होगी, कितने गरीब बच्चों को दाल मिली होगी? आपने कभी सोचा है? और खाने की सब चीज़ें, चाहे दाल हो, अनाज हो, फ्रूट, सब्जी, सलाद, मसाले, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स, सभी तो खेती की उत्पाद है ना भाई। माना कि एक ही खेती से सभी फसल नहीं उग सकती है, लेकिन है तो खेती की उत्पाद। तो और भी बहुत सारे बिजनेस है ना भाई खेती से रिलेटेड। दूध, दही, घी और दूध से बनी सभी चीज़ें, मटन, चिकन, अंडा जो शहरों में बिका जाता है, ये सब कहाँ से आता है? गांव से तो आता है। और भी बहुत सारे बिजनेस है भाई खेती से रिलेटेड। तो क्या वजह है? आत्महत्या के पीछे कोई तो वजह होगी ना। और किसान जो खाता है ना, वो सभी ताज़ा, फ्रेश,
हेल्दी फूड होता है, सभी विटामिन्स मिनरल से भरपूर होता है। शहर में तो दाम देके भी इतनी फ्रेश चीज़ें नहीं मिलती, कभी सड़ी हुई तो कभी गली हुई। राशन का अनाज आपने कभी देखा है किस क्वालिटी का होता है? वो भी ब्लैक में बेचा जाता है। और लॉकडाउन के दौरान तो आपने सभी ने अनुभव किया होगा, ये राशन दुकानदारों की गुंडागर्दी सबने देखी होगी। कैसे जी रहे हैं ये शहर के मजदूर, शहर के गरीब लोग। रोटी का तो कोई सवाल नहीं, कपड़ा और मकान। कपड़ा चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, सबकी आवश्यकता है, और सब अपने अपने आवश्यकता अनुसार कोई कम कोई ज़्यादा कपड़ा तो खरीदता है। कपड़े का कोई सवाल ही नहीं आता। और मकान, किसान के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा तो होगा, छोटी सी झुग्गी तो होगी जिसे किराया नहीं देना पड़ता है। शहर में कितने भूमिहीन मजदूर हैं जिन्हें झोपड़ों का भी किराया देना पड़ता है। तो रोटी कपड़ा और मकान को कोई सवाल नहीं आता किसान के लिए। और बाकी इसके अलावा जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं, वो तो अंतहीन है ना, उसकी कभी पूर्तता होती ही नहीं है। ये सब नाजायज़ है, क्योंकि इसके बिना हम जी सकते हैं, इसे हम जीवनावश्यक नहीं कह सकते। आज जो समस्या शहरों में है भाई, वो गांव से कई गुना ज़्यादा है। आपने कभी सोचा है बेरोजगारी, गरीबी, डिप्रेशन, कुपोषण, वृद्धाश्रम, बाल मजदूर और भी बहुत सारी समस्या है भाई, गांव से कई गुना ज़्यादा है। गांव में जो शांति, जो सुकून, जो समाधान है ना, वो शहरों में कहाँ है भाई? शहरों में कहाँ है? मजदूर तो ऐसे सुख, ऐसे शांति से कोसों दूर है। गरीब क्या जाने शांति, समाधान। आज सरकारी योजनाओं की जितनी जानकारी किसान को है ना, वो तो उतना तो शहर के पढ़े लिखे नौजवान को भी नहीं है। मजदूर तो दूर की बात है, बहुत सारी जानकारी होती है उसे जो शहरों में नहीं होती। और आज जो राजनीति गांव में चलती है ना, उतनी तो शहरों में भी नहीं चलती। बहुत राजनीति चलती है गांव में। और गांव में बहुत सारे सधन परिवार भी है भाई, जिनके पास बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन भी है और सरकारी नौकरी भी है। और फिर ये लोग हमारी मांगें पूरी करो आंदोलन भी करते हैं और खेती से रिलेटेड सभी सरकारी योजनाओं के पीछे भी भागते हैं। आप सरकारी नौकरियों का डाटा चेक करेंगे ना, तो आपको किसान ही ज़्यादा पाए जाएंगे, भूमिहीन कम होंगे, लेकिन किसान ही ज़्यादा पाए जाएंगे। आप चेक करके देखना, आज जो खेतों में मजदूरी मिल रही है ना भाई, उतनी भी शहरों में नहीं मिलती है। आज शहर में तो 70 साल का बूढ़ा भी अनाज के बोरे ढोता है, हाथ गाड़ी खींचता है। इससे तो किसान की लाइफ अच्छी है ना भाई, फिर क्यों आत्महत्या कर रहा है? और आज सब्जी, फ्रूट, अनाज, दूध, घी में जो मिलावट हो रही है ना, जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है ना, ये कौन कर रहा है? खरीदने वाले क्या जाने भाई ये पौष्टिक है या हानिकारक है, उसे क्या मालूम। दाम दे के भी वो धीमा जहर खरीद रहा है। अब आप ही सोचिए, हमारा किसान इतना आत्मकेंद्रित क्यों है भाई? आप जवाब दीजिए, ठीक है?
तो अब हम सुशांत की बात करेंगे। सुशांत को आप सिर्फ एक अभिनेता के रूप में मत देखिए। मैंने खुद कभी ना उसकी फिल्म देखी है ना कोई सीरियल देखी है। वो केवल एक अभिनेता नहीं था, वो इंजीनियर था। पूरे भारत में AIEEE में 7वें नंबर का लड़का था। मल्टी टैलेंटेड था वो। कई विषयों पर डीप स्टडी करके रिसर्च करना ये उसकी आदत थी भाई। वो करता था, कई विषयों पर स्टडी करता था। वो जीनियस था। वो बहुत सारे सपने थे उसके, बहुत सारे सपने संजोए थे उसने, और इसी सपनों के पीछे भागते दौड़ते वो मुंबई आ पहुंचा। और अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत और लगन से कम समय में, छोटी सी उम्र में ही उसने पूरी दुनिया जीत ली। और हमारे देश की जो गंभीर समस्याएं हैं ना, वही बेरोजगारी, गरीबी, डिप्रेशन, कुपोषण, वृद्धाश्रम, बाल मजदूर, सभी विषयों पर वो स्टडी कर रहा था, करता था। वो सभी विषयों पर स्टडी करता था। और इतना ही नहीं, कैंसर ग्रस्त, बाढ़ ग्रस्त वृद्धाश्रम को उसने करोड़ों का दान दिया है। वो भी किसी के बोले भी ना, किसी को बताए भी ना। आज सब उसके मरने के बाद सामने आ रहा है। वो भी अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से बहुत कुछ किया है उसने। इसने इतनी छोटी सी उम्र में उसने जो किया है ना, आज तक किसी नेता ने भी नहीं किया है, सच में। बहुत सारे बच्चों को उसने नासा की ट्रेनिंग के लिए भेजा है, और भी भेजने वाला था। अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है उसने, और करने वाला था। उसके सपने ये थे, बहुत सारे अपने देश के लिए बहुत सारे सपने देखे थे उसने। और खुद बॉलीवुड छोड़ के खेती करना चाहता था, लेकिन हमारे हैवानियत ने उसे जीने ही नहीं दिया भाई। फिजिक्स, स्पेस साइंस, म्यूजिक, गेम, यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी पर भी उसने रिसर्च किया है। और उसके पेटेंट इन गद्दार भड़ों ने चुरा कर अपने नाम कर लिया, जिसकी कीमत आज अरबों में है। और ये पोल खुल न जाए इस डर से अपनी गंदी साजिशों के साथ उसे जान से ही मार डाला। धरती पर शायद बच भी जाएंगे ये दरिंदे, लेकिन भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। चुन चुन के बदला लेगा। हर एक कर्म का इन्हें हिसाब चुकाना है। हर एक कर्म का हिसाब चुकाना है। तो आज ये साबित हो चुका है कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। तो आप हत्या की तुलना आत्महत्या से नहीं कर सकते। तो आइंदा सुशांत की तुलना किसी और के साथ मत कीजिए। ना सुशांत पहले था, ना आगे होगा। तो एक बात याद रखना, हम सब एक ही परिवार से हैं और सबकी मंजिल एक है। सभी एक ही रास्ते से जाने वाले हैं। सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता, कोई नहीं भाग पाएगा। सबको अपने कर्मों का हिसाब देना है। तो सोचो, अब नर से नारायण तो नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, कम से कम इंसान तो बनो। इंसान बनने की तो कोशिश करो, बस, और कुछ नहीं। धन्यवाद। जय भारत माता की, जय हमारे भारतीय संस्कृति की।
बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।